दे रहे हैं एनआईए के हाथ पहलगाम हमले के डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए के हाथ यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ पहलगाम हमले के डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं। बड़ी खबर, एनआईए के हाथ पहलगाम हमले के डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं। हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे आतंकी। खुफिया एजेंसियों को जो बड़ी जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिक्योर्ड एप्लीकेशन पर एक ग्रुप रेजिस्टेंस टाइम एक्टिव था और इस ग्रुप में 146 मेंबर्स में से ज्यादातर पाकिस्तान के कट्टरपंथी सोच वाले मौजूद थे। 24 अप्रैल को यह ग्रुप बंद हो गया था। इस ग्रुप में जैश नाम से कई भड़काऊ पोस्ट किए गए। जांच एजेंसियों को शक है, जी हां, एक बार दोहरा रहा हूं कि जांच एजेंसियों को शक है कि ग्रुप में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैंडलर शामिल थे। ग्रुप में 24 अप्रैल यानी आतंकी हमले के दूसरे दिन जैश नाम का एक शख्स आई नीड गन लिख रहा था। साथ ही घाटी में हथियार के लिए डीलर की जानकारी मांग रहा था। इस ग्रुप में OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर को कोड वर्ड में अलर्ट रहने को कहा गया है। इस ग्रुप में पहलगाम आतंकी हमले का वीडियो पोस्ट किया गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पहलगाम हमले पर। बहुत बड़ी खबर है, एनआईए के हाथ पहलगाम हमले के डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं। शंकर आनंद जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों से जुड़े हुए कई ऐसे फुटप्रिंट्स जो हैं जांच एजेंसी एनआईए को मिले हैं और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की जो स्थानीय एजेंसी है, वो पुलिस प्रशासन है, वो भी इस मामले से जुड़े हुए मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा रही है। इस मामले में अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों से जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा पूछताछ की जा चुकी है और जिस तरह से कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जो जानकारी मिली है जिसमें कि आतंकी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस आतंकी वारदात के बाद जो यानी पहलगाम का जो आतंकी वारदात हुआ था उसके बाद कई फोटोग्राफ्स और कई वीडियो भी उस ग्रुप में डाले गए। तो उस ग्रुप के बारे में कई ऐसे जो जानकारी है वो मिली है, तो उसको आगे खंगाला जा रहा है और जिस तरह से बाकायदा कई जो कोडवर्ड के जो शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उसको भी अब जांच एजेंसी अपने एंगल से, अपने तरीके से उसको खंगालने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से उस कोडवर्ड के क्या क्या मायने हैं और किस तरह से उस मामले पर तमाम जानकारी निकल के सामने आई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पर तफ्तीश का दायरा जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई ऐसे जो कोडवर्ड्स और कोडवर्ड को लिखने वाले जो हैंडलर्स हैं उस हैंडलर के बारे में भी जानकारियां तलाशी जा रही है और इस मामले में अब तक कई OGW जो हैं वो भी अब जांच एजेंसी के रडार पे आ चुके हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जांच एजेंसी एनआईए की बात करें या जम्मू कश्मीर के स्थानीय पुलिस प्रशासन की बात करें, उसके द्वारा इस मामले पर तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले में कई लोग जो हैं अब रडार पे आ चुके हैं। जी बिल्कुल, तो इसमें ये जो जानकारी है शंकर, वो वाकई चौंकाने वाली है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, जो अभी हम लोग जिससे चर्चा कर रहे हैं कि एक ग्रुप जिसका नाम रेजिस्टेंस टाइम जो है वो एक्टिव था उस समय और इस ग्रुप में 140 मेंबर्स में से ज्यादातर पाकिस्तान के कट्टरपंथी सोच वाले मौजूद थे। 24 अप्रैल को यह ग्रुप बंद हो गया था। इस ग्रुप में जैश नाम से कई भड़काऊ पोस्ट किए गए। जांच एजेंसियों को शक है कि ग्रुप में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैंडलर शामिल थे। ग्रुप में 24 अप्रैल यानी आतंकी हमले के दूसरे दिन जैश नाम का एक शख्स आई नीड गन लिख रहा था। साथ ही घाटी में हथियार के लिए डीलर की जानकारी मांग रहा था। शंकर, ऐसा लगता है कि शायद ये सुराग ही भले हो, अभी शक ही हो, लेकिन ये शक कोई बेजा या बेमतलब नहीं लग रहा। निश्चित तौर से देखिए, इस तरह से जो जानकारी मिली है, इस जानकारी को हालांकि जो हमारे सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी निकल के सामने आई है, लेकिन इस मामले पर हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका कहना था कि इस मामले पर अभी तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो कोडवर्ड है, चाहे गन की बात करें या जो जिस तरह से ग्रुप का जो नाम है रेजिस्टेंस टाइम, तो इस ग्रुप से जुड़े हुए जो कई लोग हैं वो अब जांच एजेंसी के दायरे में है और क्योंकि 164 से ज्यादा लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए थे, तो उस ग्रुप को जिस वक्त में एक्टिव किया गया और जिस वक्त में उस ग्रुप को डीएक्टिव किया गया, तो उसमें जुड़ने का मकसद क्या था, क्रिएट करने का मकसद क्या था और इस मामले पर जो ऑपरेशन थे, क्या ऑपरेशन करने के पहले उसमें किस तरह की जानकारियां साझा की गई थी, तो वो जानना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से बाकायदा जैश ग्रुप की अगर बात करें तो उसकी जो पोस्ट है, उससे पोस्ट से जुड़े भी तमाम जानकारियों को आगे खंगाला जाएगा और इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि इस मामले पर फिलहाल जो अभी तक जो इनपुट्स मिले हैं उस इनपुट के आधार पर तमाम, चाहे जांच एजेंसी एनआईए की बात करें या स्थानीय पुलिस प्रशासन की बात करें, वो काफी विस्तार से तफ्तीश में जुटे हुई है। जी
शंकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये डिजिटल फुटप्रिंट्स है। पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर, एनआईए के हाथ पहलगाम हमले के डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं। एनआईए के हाथ लगे हैं पहलगाम हमले के डिजिटल फुटप्रिंट्स। हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे आतंकी। खुफिया एजेंसियों को जो बड़ी जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिक्योर्ड एप्लीकेशन पर एक ग्रुप रेजिस्टेंस टाइम एक्टिव था। इस ग्रुप में 146 मेंबर्स में से ज्यादातर पाकिस्तान के कट्टरपंथी सोच वाले थे। 24 अप्रैल को यह ग्रुप बंद हो गया था। जी हां, 24 अप्रैल को यह ग्रुप बंद हो गया था। हमले का दिन क्या था? 22 अप्रैल, और 24 अप्रैल को यह ग्रुप बंद हो गया था। इस ग्रुप में जैश नाम से कई भड़काऊ पोस्ट किए गए। जांच एजेंसियों को शक है कि ग्रुप में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर शामिल थे। एक बार फिर दोहरा रहा हूं आपको कि जांच एजेंसियों को शक है कि ग्रुप में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर शामिल थे। ग्रुप में 24 अप्रैल यानी आतंकी हमले के दूसरे दिन जैश नाम का एक शख्स आई नीड गन लिख रहा था। साथ ही घाटी में हथियार के लिए डीलर की जानकारी भी मांग रहा था। और आगे बढ़ते पहलगाम